मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 12 जनवरी 2021, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ 15। पाठ का नाम है कालिदासः। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 89, 90 देखें और शब्दार्थ को लिखें। आप कालिदास जी के बारे में जानते होंगे। कालिदास एक महान कवि थे। आज उनका परिचय और उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो कोई भी महापुरुष के बारे में यदि आप पढ़ रहे हैं तो उनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, ज्ञान सीखना चाहिए। तो अब आप किताब पढ़ रहे, आप ध्यान देंगे। कालिदासः संस्कृत साहित्य महान कवि अस्ति। महाकवि कालिदासः संस्कृतभ्यः सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि अस्ति। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि कालिदास संस्कृत साहित्य के एक महान कवि थे। कालिदास संस्कृत के और संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि थे। संस्कृत काव्यशास्त्रे अस्य महाभागस्य स्थानं सर्वोपरि वर्तते। कहते हैं संस्कृति साहित्य में कालिदास जी का जो है स्थान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। कालिदास राज्ञ विक्रमादित्य राजसभायां सभा रत्नेषु मुख्यतः आसीत्। कहने का मतलब कालिदास जो है राजा विक्रमादित्य के दरबार में, राज दरबार में, सभा में, रत्नों में, सभी रत्नों में सबसे प्रमुख थे। कालिदासस्य जन्मभूमि विषये विवादः अस्ति। कालिदास जी के जन्म के बारे में विवाद है, मतभेद है। बहुत लोगों का मतभेद है। कोई कहते हैं केचन विद्वांस कश्मीरे, केचन उज्जयितां, केचन च अत्यंत अन्यत्र कवि जन्मभूमि आसीत इति मानते। किसी ने कहा है, कोई कहते हैं कि कालिदास जी का जन्म कश्मीर में हुआ है, तो कोई लोग कहते हैं उज्जैन में हुआ है। यही मतभेद बना हुआ है। यही दोनों में विवाद चल रहा है कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ है। ऐसे तो कश्मीर प्रांत में कहा जा रहा है। केचन विद्वांस कथयन्ति यत् कालिदास जन्म उत्तराखंड रुद्रप्रयागस्य जनपदे कविल्ठा ग्रामे अभवत्। ऐसे तो कहा गया है कालिदास जी का जो जन्म हुआ है वास्तविक में यह उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में कविल्ठा गांव में इनका जन्म हुआ था। कालिदासस्य प्रारंभिक शिक्षा त्रैव अभवत्। कालिदास की प्रारंभिक शिक्षा वहीं शुरू हुआ। कहाँ? आपको कविल्ठा गांव में, अपने गांव में। अत्र प्रत्येकं वर्षे जून मासे त्रिदिवसीया संगोष्ठी भवति। प्रत्येक वर्ष में वहाँ जो है त्रिदिवसीय संगोष्ठी होती है। कालिदास जी के बारे में संगोष्ठी होती है। वहाँ जो है कालिदास की जीविका के बारे, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी विद्वता के बारे में सारी चीज़ बतलाया जाता है। संगोष्ठ्यम अनेके विद्वान। उस संगोष्ठी में बहुत से विद्वान पहुँचते हैं। हर एक राज्य से, हर एक जिले से वहाँ पर उस संगोष्ठी में भाग लेते हैं और लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं।
कालिदास जी का आप लोग ये भी जानते होंगे बच्चों कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे, बचपन में मूर्ख थे, लोग मूर्ख समझते थे कालिदास को। ऐसा आप लोग जानते होंगे मूर्ख कैसे समझते थे कि जिस डाल पर ये बैठे हुए थे उसी डाल को ये काट रहे थे, तो इसीलिए उनको मूर्ख कहा गया है। लेकिन आगे आप जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कालिदास माँ काली के भक्त थे और माँ के काली के कृपा से ये संस्कृत के सबसे बड़ा विद्वान कहे जाते हैं कालिदास। संस्कृत के विद्वान कौन है? कालिदास हैं। इसलिए कालिदास का विवाह जो है एक विद्वान लड़की विद्योत्मा के साथ इनका विवाह हुआ था। विद्योत्मा जो थी इनकी पत्नी थी, आदर्श पत्नी थी। विद्योत्मा का विवाह में एक शर्त था कि जो शास्त्र में जो हराएगा, पराजित करेगा, उसके साथ विवाह होगा। कालिदास जी ने उन्हें पराजित किया, तब विद्योत्मा का विवाह कालिदास से हुआ। इतना आसान नहीं था कि विद्योत्मा जो है पूरे भारत में सबसे विद्वान लड़की थी और उनका विवाह जो है कालिदास के साथ हुआ। इस प्रकार से बच्चों विद्वता जब आप लोगों में हो जाएगी, ज्ञान जब हो जाएगा तो सब लोग आपको चाहेंगे। इसलिए आप भी प्रतिभाशाली बनिए, आप भी कालिदास जी की से आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। आप भी संस्कृत या जो भी विषय हो उसमें आप विद्वता दिखाइए, आप खूब मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए। एक और भगवान पर भी कृपा, भगवान पर भी आस्था रखिए, जैसे कालिदास जो है माँ काली का भक्त हुए। इस प्रकार से परंतु विवाह अनंतरम यदा विदोत्मा ज्ञातवती यत् ययं तु मूर्खः अस्ति तदा स गृहात् बहिः कृतवती कथिवती च यत् विद्वान भूत्वा गच्छ। है ने, कालिदास जी को लगा कि हमको जो है विवाह होने के बाद लगा कालिदास जी को कि हमको लोग मूर्ख समझते हैं, इसलिए वे घर त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिए और माँ काली का जो है पूजा करने, तपस्या करने में लग गए। और माँ काली की कृपा से ही कालिदास जी जो है संस्कृत के एक बड़े विद्वान हुए। आप जानते होंगे कालिदास जी का एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, इन्हीं का है, कालिदास जी का है। और कालिदास जो है, कालिदास की भाषा जो है अत्यंत सरल है। कालिदास एक महान कवि थे। आप ये सब जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि कालिदास एक की पत्नी का नाम क्या था? विद्योत्मा था। महाकवि कालिदास भगवती काली के उपासक थे। अभिज्ञान शकुंतलम इनका संस्कृत में है, कालिदास जी का एक नाटक है जो कि बहुत पढ़ने में बहुत रोचक लगता है। और उसके बाद आइए बहुत से एक ग्रंथ लिखे जैसे रघुवंशम प्रधानतमा दिलीप रघु अजय राम कुशः अतिथि इत्यादि असवंशस राजानः आसन् तेषां वर्णनम् अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते। दिलीपस्वभावः सत्यनिष्ठः धर्मनिष्ठः च आसीत्। रघु स्वभावः कोमलः प्रेमयश्च आसीत्। बच्चों, आप रघुवंशम ग्रंथ में देखिएगा कि राजा दिलीप के बारे में, रघु का बारे में, अजय, राम, कुश, अतिथि इत्यादि ये सब रघुवंश के में ही उत्पन्न हुए और उनका वर्णन जो है इस ग्रंथ में आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। कौन ग्रंथ में? रघुवंशम ग्रंथ में। दिलीप का स्वभाव जो है आप लोग जानते होंगे। राजा दिलीप की पढ़ाई इस क्लास में पहले हम पढ़ाए हैं का राजा दिलीप कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे
और गौ की सेवा, आजीवन गौ की सेवा किए। और ऐसा और सतनिष्ठ धर्मनिष्ठ च आसित, सतनिष्ठ भी थे, सदा सच बोलने वाले राजा दिलीप, धर्मनिष्ठ भी थे और कर्तव्यनिष्ठ भी थे। रघु स्वभाव कोमल प्रेम चाहती, रघु का, राजा रघु का भी स्वभाव जो है कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। मर्यादा पुरुषोत्तम से श्री राम च रामस्य स्वभाव चरित्रम च सर्वोत्तम आसीत। मर्यादा श्री रामचंद्र जी का नाम सुने होंगे, जो कि उनका स्वभाव और उनका चरित्र पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम कहे जाते हैं। श्री राम को पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम सर्वो उत्तम यानी सबसे प्रधान है, सबसे ऊंचा स्थान भगवान को श्री राम